गुड मॉर्निंग दोस्तों। निःशुल्क शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं 5 प्रगनियाँ व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? 5 प्रगनियाँ वर्णमाला महाने कोयटा वर्ण आहे। 5 प्रगनियाँ वर्णमाला में कोयटा वर्ण है, तो कुल आप लोग का 42 होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर। दूसरा, 5 प्रगनियाँ महाने रावर्ण कोयटा है। रावर्ण को सरवर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके के गो है? इसका 10 होगा। ठीक है, तो कितना बचा आपका? 32। 5 प्रगनियाँ महाने भजान वर्ण कोयटा है। भजान वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं 5 प्रगनियाँ भाषा में। ठीक है, तो आपका 32 बचा है, तो व्यंजन वर्ण 32 होगा। चौथा, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार रावर्ण स्वरवर्ण कोयटा आहे। रावर्ण को स्वरवर्ण कहते हैं। ठीक है, 5 प्रगनियाँ भाषा में। तो इसके एक डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के एक लेखक हैं, उसके आधार पर एक व्याकरण पुस्तक में उसका स्वरवर्ण कितना है, उसके आधार पे 8 है। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार भजान वर्ण कोयटा आहे। ठीक है, भजान वर्ण कोयटा है, तो इसके अनुसार चंद्रमोहन महतो भी एक लेखक है, इसका भी इसके अनुसार 31 होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर। रावर्ण कोई रकम कर आहे। रावर्ण कोई प्रकार से है। रावर्ण आपका 2 प्रकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेठे दयाल वर्ण महाने कोनटा हुलुक वर्ण ना लगे। हुलुक वर्ण मतलब ह्रस्व स्वर वर्ण। ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण कौन वाला नहीं है, तो आपका इसका उत्तर होगा ए। ई ह्रस्व स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हेठे दयाल वर्ण महाने कोनटा दमला वर्ण ना लागे। दीर्घ सर्ग 5 प्रगनियाँ भाषा में इसमें कौन वाला नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका रसऊ। नेक्स्ट देखते हैं। 5 प्रगनियाँ महाने ध्वनि टाके का कहेला। ठीक है, 5 प्रगनियाँ महाने ध्वनि को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो कर अनुसार संज्ञा कर कोयटा भेद है। संज्ञा, ठीक है, कर कोयटा भेद है डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार। इसके अनुसार 2टा है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर करमचंद्र अहिर कर अनुसार संज्ञा कर कोयटा भेद है। ठीक है, करमचंद के लेखक के अनुसार 5 प्रगनियाँ भाषा में संज्ञा कितना है, इसके अनुसार आपका 5 है। ठीक है, और डॉक्टर करमचंद अहिर के अनुसार लिंग कर कोयटा भेद है। डॉक्टर करमचंद अहिर के अनुसार 5 प्रगनियाँ भाषा में लिंग कितने भेद होते हैं, आपका इसका हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो कर अनुसार लिंग कर कोयटा भेद है। ठीक है, उसके बाद करमचंद का देखें आप। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के बारे में कोयटा लिंग है। ठीक है, इसके अनुसार आपका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 प्रगनियाँ महाने लेखा। लेखा को हम लोग 5 प्रगनियाँ भाषा में वचन कहते हैं। ठीक है, कोयटा हैला। ठीक है, इसके अनुसार आपका 2टा। नेक्स्ट, 5 प्रगनियाँ महाने एक लेखा एक वचन बनाए तहे शब्द कर बादे का लगेला। देखिए, 5 प्रगनियाँ भाषा में एक लेखा को हम लोग एक वचन कहते हैं। ठीक है, और 2 लेखा को
द्विवचन, ठीक है, और बहुवचन होते हैं। तो इसके आधार पर पांच प्रगणीय महाने में एक लेखा बनाए तहे शब्द कर बादे का लगेला, ठीक है। तहे शब्द कर इसके बाद में क्या होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार टा हो जाएगा, ठीक है। ग आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांच प्रगणीय महाने सौगी लेखा बनाए तहे शब्द कर बादे का लगेला, ठीक है। तहे शब्द सौगी लेखा को बहुवचन कहते हैं, ठीक है। आप लोग का परीक्षा में सगी लेखा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सगी लेखा बनाए तहे शब्द कर बादे का लगेला, तो आप लोग को पता याद होना चाहिए कि सगी लेखा को बहुवचन भी कहते हैं, ठीक है, पांच प्रगणीय भाषा के अंदर। इसके आधार पे गीला, सब, मन, ये तीनों सही है, ठीक है, बहुवचन है। नेक्स्ट देखते हैं। पांच प्रगणीय महाने सर्वनाम के का कहेला। पांच प्रगणीय भाषा में सर्वनाम को क्या से बोलते हैं, ठीक है। सर्वनाम तो आप लोग का हिंदी है, सर्वनाम हिंदी शब्द है, ठीक है। तो इसको पांच प्रगणीय में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवजी। नेक्स्ट देखते हैं। पांच प्रगणीय महाने आवजी सर्वनाम कोई रकम करे है, ठीक है। पहले पर देखें हम, आवजी मतलब सर्वनाम होते हैं, आप लोग याद रखना होगा। कभी प्रश्न आवजी के नाम से भी पूछा जा सकता है और सर्वनाम के भी नाम से पूछा जा सकता है, तो आप लोग को दोनों को पता होना चाहिए। 8 रखा आप लोग का हो जाएगा आंसर। इसका 6 प्रकार है, ठीक है, 6 रकम का है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। पुरुषवाचक कौन नहीं है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इट्या, ठीक है, इट्या शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, तो तय तो नहीं होगा, ख भी नहीं होगा, ग भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, ठीक है, के। नेक्स्ट देखते हैं। संकेत वाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। संकेत, संकेत मतलब किसी को संकेत, ठीक है। तो पांच प्रगणीय भाषा के अंदर सर्वनाम में संकेत वाचक कौनटा ना लगे, तो देखो इट्या, इट्या तो नहीं होगा। केसन, केसन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। केसन संकेत कर रहा है, केसन आही तो, ठीक है, तो संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, ठीक है। प्रश्नवाचक मतलब कोई प्रश्न के आधार पर पूछ रहा होगा, तो इसको आपको देखना होगा, ठीक है। केसन, केसन तो नहीं होगा। के गिला, के गिला भी नहीं होगा। कौनटा नहीं होगा। उटा, उटा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न, उटा किना जिनिस है क्या था, इसका एग्जाम्पल आप लोग का उटा किना जिनिस है कत, ठीक है। तो उटा एक प्रश्न हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। निश्चय वाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, ठीक है। निश्चय वाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, तो इसका निश्चय, इसका सही उत्तर हो जाएगा केव, ठीक है। केव आनी दिलाई प्याज, जैसे केव आवलेख मरघर, ठीक है। तो केव तो निश्चय, आप तो उसको पहचानते नहीं, तो एक निश्चय वाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे, ठीक है। अब 26 का देखते हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौनटा ना लगे। अनिश्चय आप उसको जानते नहीं, ठीक है। इसका हमरे सही उत्तर हो जाएगा, हमरे।
नेक्स्ट देखते हैं पांच प्रगनिया महाने विशेषण कर का नाम है कि पांच प्रगनिया भाषा में आप लोग को विशेषण को क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका गुणक होते हैं, पांच प्रगनिया भाषा में गुणक नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांच प्रगनिया महाने गुणक विशेषण कोई रकम है। ठीक है, गुणक मतलब भी विशेषण होता है, विशेषण मतलब भी गुणक होता है। ठीक है, इसके आधार पर आप लोग का विशेषण चार प्रकार है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कोनटा ना लगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कोनटा ना लगे, इसके आधार पर बेस में भी गुण है, डगा में भी गुण है, पाकल है तो वो भी होगा, तो इसका 27 का ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण कोनटा ना लगे। संख्या में आप लोग क्या जानते हैं, जो 1 2 3 4 से पुकारते हैं उससे संख्या बोलते हैं 4t संख्यावाचक है। छोटा भी संख्यावाचक है। नावा तो संख्यावाचक नहीं लागे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नावा, तीसरा भी तो संख्यावाचक है। नेक्स्ट देखते हैं पांच प्रगनिया महाने कारक कर आरो का नामे आहे। कारक पांच प्रगनिया भाषा में किना नामे जाने है। ठीक है, तो पांच प्रगनिया महाने कारक को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सारीन हो जाएगा सही उत्तर, सारीन नाम से भी कारक जानते हैं पांच प्रगनिया भाषा के आधार पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पांच प्रगनिया महाने सारीन कारक कर कोयटे भेद है। सारीन मतलब कारक होता है। ठीक है, आप लोग का प्रश्न पूछ सकता है पांच प्रगनिया महाने सारीन कर कोयटे भेदा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कारक का कितने भेद होते हैं। ठीक है, पांच प्रगनिया भाषा के अंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांच प्रगनिया महाने कर्ता कारक टाके और कौन नामे जानिला। ठीक है, कर्ता कारक के कौन नामे जानिला, तो इसका सही उत्तर कर्ता कारक को हम लोग पांच प्रगनिया भाषा में कर्मी सारिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पांच प्रगनिया महाने कर्म कारक टाके और का नामे जानिला। पांच प्रगनिया में कर्म कारक टाके और का नामे जानिला। ठीक है, इसके आधार पर आपका हो जाएगा सही उत्तर करनी सारिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पांच प्रगनिया महाने करण कारक टाके और का नामे जाने। करण कारक टाके क्या नाम से जानते हैं पांच प्रगनिया भाषा में। ठीक है, इसके आधार पे आप लोग का हो जाएगा द्रावणी सारिन। करण कारक को कहते हैं द्रावणी सारिन के नाम से जानते हैं। पांच प्रगनिया महाने संप्रदान कारक टाके और का नाम है जाने। संप्रदान कारक को पांच प्रगनिया भाषा में क्या जानते हैं, इसके अनुसार लागिन सारिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पांच प्रगनिया महाने आपादन कारक टाके और का नाम है जानिला। ठीक है, आपादन कारक को क्या नाम से जानते हैं, तो इसका हो जाएगा भिनावनी सारिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कारक का भेद सभी को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको आप लोग को याद रखना होगा। आप लोग के परीक्षा में भिनावनी सारिन के नाम से भी पूछा सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आपादन कारक की बात कर रहे हैं, और लागिन सारिन के भी के बारे अगर पूछा जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। संपादन कारक की बात कर रहे हैं, और द्रावणी सारिन के बारे अगर पूछा जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। करण कारक के बारे बात कर रहे हैं, और करनी सारिन के नाम से अगर पूछा जाए तो
आप लोगों को पता होना चाहिए 5 प्रगनीय भाषा के अंदर कर्म कारक के बारे बात हो रहा है, ठीक है। उसके कर्मी सारिन होता है कर्ता कारक, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 प्रगनीय महाने संबंध कारक टाके और का नामे जानेला। संबंध कारक, ठीक है। आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग को हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। पहला है मेसाउनी सारिन, लागिन सारिन और भिनावनी सारिन और माझवानी सारिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेसाउनी सारिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रगनीय महाने अधिकारण टाके और का नामे जानेला। अधिकारण, ठीक है। अधिकरण जो होता है कर्ता के, उसको का नाम से जानते हैं आप लोग को 27, ठीक है। उसको माझावनी सारिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रगनीय महाने संबोधन कारक टाके और का नामे जानेला। संबोधन कारक और नाम का नाम जानेला हकाउनी सारिन, इसको से जानते हैं हकाउनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रगनीय महाने क्रिया टाके और का नामे जानेला, ठीक है। क्रिया को क्या नाम से जानते हैं, तो इसका कारक को आप सारिन के नाम से जानते थे और इसको क्रिया को सारन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 5 प्रगनीय महाने समास टाके और का नामे जानेला, ठीक है। समास कर 5 प्रगनीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको एकुन बोलते हैं, ठीक है। 5 प्रगनीय एकुन मतलब भी समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रगनीय महाने एकुन समास कर कोयटा भेद है, ठीक है। एकुन कर कोयटा भेद है, समास कर 6टा है, ठीक है। 5 प्रगनीय महाने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मधारय समास कर दोसर नाम क्या इना है का, ठीक है। कर्मधारय समास कर दोसर नाम है क्या गुणकवाची एकौन, ठीक है। गुणकवाची एकौन, थोड़ा नाम सब आप लोग को ई लग रहा है लेकिन पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास कर आवर दोसर नाम है के, द्विगु समास का कर आवर दोसर नाम है, मतलब द्विगु समास का और क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा गगनवाची एकौन, ठीक है। गगनवाची एकौन। नेक्स्ट बहुब्री समास कर और दोसर नाम है के, बहुब्री समास कर और दूसरा नाम क्या है, ठीक है। इसका हो जाएगा गुणिनवाची एकौन, ठीक है। गुणिनवाची एकौन। तत्पुरुष समास कर और दोसर नाम है के, ठीक है। तत्पुरुष समास कर और क्या नाम से जानते हैं हम लोग तत्पुरुष को सारिनवाची एकौन, ठीक है। सारिनवाची एकौन के नाम से तत्पुरुष समास को हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इतने हम लोग प्रश्न करते हैं और कल फिर इससे आगे बढ़ा जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को निःशुल्क शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है।